This is the given question. In the given figure, AC is the diameter of a circle. AC is the diameter with center O. O यहाँ पे हमारा center है. Such that chord BD is chord, AC is diameter. Means यहाँ पे radius हो जाएगी half half करके. Chord BD intersect AC. AC को intersect करती है at a point E. इंटरसेक्ट करती है, इक्वली डिवाइड कर देगी और ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी यहाँ पे. फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर इन टर्म्स ऑफ एक्स. लेट अस सॉल्व दिस. इन दिस पिक्चर वी कैन सी हियर देयर इज आर्क एडी एंड आर्क एंड सर्कल पे किसी भी पॉइंट के साथ हमारी एक थ्योरम थी. जब एंगल सबटेंड होता था बनता था यहाँ पे ये एंगल हमारा. तो क्या होती थी वो थ्योरम कि एंगल, लेट्स सॉल्व इट. एंगल सबटेंड बाय द आर्क. सबटेंड मीन्स फॉर्म हो रहा है बाय द टू स्ट्रेट लाइन, फॉर्म एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय टू स्ट्रेट लाइन एट दैट पॉइंट. टू स्ट्रेट लाइन मिलके उसी पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक एंगल को फॉर्म कर रही है, उसे हम सबटेंड कहते हैं. बाय द आर्क, किसने बनाया? आर्क पे. और कहाँ बना रहा है? एट सेंटर. सेंटर ओ था. ओ पे बनने वाला जो एंगल होता है आर्क के साथ, जो ओ पे सबटेंड होता है, वो एंगल हमेशा डबल होता है. अब हमारा ओ सेंटर है, क्या एंगल बनेगा? एंगल ए ओ डी. डबल होता है, इट बिकम्स डबल. इस मीन्स 2 टाइम्स एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल. अब हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया सेंटर पे, एट एनी पॉइंट, कहीं भी सेंटर पे, कहीं भी, सॉरी सर्कल पे, कहीं भी सर्कल पे हमने पॉइंट लिया बी पे बनने वाला पॉइंट का डबल होता है. इट मीन्स अगर ये हमारा 45 है तो ये हमारा क्या होगा? 90 होगा. 2 टाइम्स हो जाएगा इसका. ए बी डी कंप्लीट, यहाँ से लेके यहाँ एंगल कंप्लीट. ये एंगल यहाँ पे हमने ये पॉइंट लिया सर्कल पे, सर्कल की बचे हुए रिमेनिंग पार्ट पे. बाय द सेम आर्क वही रहेगी एडी एट अ पॉइंट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे हमने ये लिया. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ए बी डी क्या हो जाएगा? ये 2 हमारा जब लेफ्ट में जाएगा ये डिवीजन में आ जाएगा. ए ओ डी अपॉन 2. एंड ए ओ डी की वैल्यू में गिवन है. ए ओ डी इज एक्स. सो ए बी डी कितना हो गया? ए बी डी हो गया हमारे पास एक्स अपॉन 2. एक्स अपॉन 2 आ गया हमारे पास. सिमिलरली अब हमने यही केस दोबारा अप्लाई किया, यही कंडीशन. इस बार हमने सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे जो हमें एक पॉइंट लेना था, पर्टिकुलर पॉइंट, वो पॉइंट हमने ये सी ले लिया. आर्क सेम है, ए डी आर्क है. एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डबल होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. रिमेनिंग पार्ट है, अब उस पर कोई भी पॉइंट सी. इट मीन्स ए सी डी, 2 टाइम्स ऑफ ए सी डी. एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी डी. एंगल ए सी डी क्या हो जाएगा? 2 हमारा डिवीजन में गया, एंगल ए ओ डी अपॉन 2. और ए सी डी की वैल्यू कितनी गिवन है? क्यू इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2. ये हमारा एक प्रूफ तो हो गया. अब सेकंड प्रूफ, पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे ट्राइंगल ले लिया ए बी ई. वाई? ये राइट ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे बिकॉज बी डी कोड ए सी डायामीटर को, ए सी डायामीटर है यहाँ पे, ए सी डायामीटर है, इस ए सी डायामीटर को बाइसेक्ट कर रही थी. तो बाइसेक्ट कर रही थी या 90 डिग्री का एंगल बना रही है. तो इस ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल में हमने लिया ए ई बी में, इन ट्राइंगल ए ई बी. और हमें पता है किसी भी ट्राइंगल ए ई बी, किसी भी राइट ट्राइंगल में बनने वाले जितने भी इंटीरियर एंगल हैं, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल बिकम्स 180 डिग्री. बी ए ई, ए एंगल आ गया, ए ई बी, वन मोर ए बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल बी ए ई हमें फाइंड करना है पी की वैल्यू. इसको लेफ्ट में रहने दिया, बाकी सबको शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड में.
180 डिग्री शिफ्ट किया, एंगल ए ई बी प्लस एंगल ए बी ई। अब ए ई बी कितना है, ए ई बी 90 डिग्री, बिकॉज बी डी कोड हमारा यहाँ पे इस कंडीशन का यूज़ कर लिया जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी कि बी डी कोड ए सी डायमीटर को बाइसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पे। तो कितना आ गया यहाँ पे हमारा 90 डिग्री, एंगल ए ई बी 90 हो गया यहाँ पे इस कंडीशन की वजह से। और अब हमारा आता है ए बी ई। अब हम देखते हैं ए बी ई हम ऐसे तो फाइंड कर नहीं पा रहे, वैसे सिंपल x/2 भी हो रही थी, हमने यहीं पे फाइंड कर ली थी कि ए बी ई नहीं फाइंड करी थी, हमने करी थी यहाँ पे ए बी डी। अब हम देखते हैं कि ए बी ई जितनी है उस बी ई कोड को ही हमने आगे एक्सटेंड किया था, बी ई को ही हमने आगे एक्सटेंड किया था, और एक्सटेंड करने पे वो ई डी तक एक्सटेंड किया था, बी डी बी ई को हमने आगे एक्सटेंड किया, वो बन गई थी हमारी बी डी। तो जितना एंगल ए बी ई के साथ फॉर्म हो रहा है वही एंगल सेम ए बी डी के साथ फॉर्म हो रहा है, जितना ए बी ई के साथ फॉर्म हो रहा है वही एंगल ए बी डी के साथ फॉर्म हो रहा है, वो एंगल सेम है। सो प्लस ए बी डी हम इसे यहाँ लिख सकते हैं। और ए बी डी की वैल्यू कहाँ आ गई थी फर्स्ट केस से, फर्स्ट केस से आई थी हमारी ए ओ डी अपॉन टू, ए ओ डी इट मीन्स एक्स, सो एक्स अपॉन 2। 180 माइनस 90 प्लस एक्स अपॉन 2, और यहाँ हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे। 180 माइनस ब्रैकेट 90 प्लस एक्स अपॉन 2, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग P इज इक्वल टू 180 माइनस 90 ब्रैकेट रिमूव 90 माइनस प्लस माइनस एक्स अपॉन 2। P की भी वैल्यू आ गई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारा यहाँ पे हमें निकालनी है R की वैल्यू। R कहाँ बन रहा है हमारा, R बन रहा है यहाँ पे, R बन रहा है हमारा CBE, CBE हमारा R है, और इस R की वैल्यू हमें X की फॉर्म में लानी है, इस X की फॉर्म में। तो कैसे आएगी, अब हम देखते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल ABC, ये एक राइट एंगल है, ये एक राइट एंगल बनेगा 90 डिग्री का। वाई, बिकॉज ABC हमारा एक सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल हमेशा राइट एंगल होता है। ये हम सेपरेट प्रूफ में भी मैं भी बता दूंगी कैसे होगा। सिंपल है, ये O सेंटर है, यहाँ पे 180 डिग्री है, और ये AC कोड बना रही है, AC कोड ले लेंगे हम। जब हम AC कोड ले रहे हैं सो AOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ABC, इस तरह हम इसे फॉर्मुलेट कर देंगे सेम आर्क वाली केस से, और इस टाइम आर्क ले लेंगे हम AC आर्क, सेपरेट बता दूंगी। सेमी सर्कल है हमारे पास ABC, और सेमी सर्कल में बनने वाला जो एंगल होता है वो हमारे 90 डिग्री का होता है। तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का हो रहा है, दो बन रहे हैं यहाँ पे BCE प्लस ABE। एंगल ABC 90, ABE प्लस CBE। एंगल CEB तो हमारा R है, इक्वल टू 90 डिग्री। ABE एंड ABD हमारा सेम है, पहले भी यूज़ किया था। ABE जितना है वो BE कोड को ही हमने आगे एक्सटेंड किया था, तो BD वही एंगल हमारा ABD में बन रहा है, ABD ट्राइंगल में भी वही एंगल बन रहा है। और ABD की वैल्यू हमारी x/2, x/2 प्लस एंगल CBE इक्वल टू 90 डिग्री। x/2 को हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, एंगल CBE इक्वल टू 90 माइनस x/2, सो R इज इक्वल टू 90 माइनस x/2। सो ये हमारे PQR की वैल्यू x की टर्म्स में आ गई। यहाँ पे सेपरेट यहाँ पे हम प्रूव करते हैं, प्रूव दैट एंगल इन दी सेमी सर्कल इज राइट एंगल। हमने यहाँ पे लिया एक सर्कल, और यहाँ पे हम देख रहे हैं BAC एक सेमी सर्कल बन रहा है, ये हाफ पार्ट। कोड हो गई हमारे पास BC, या डायमीटर कह लेते हैं, डायमीटर, और डायमीटर BC है तो रेडियस क्या हो जाएगी, हम R ले लेंगे, OB, और OC हमारी इसकी रेडियस हो गई R रेडियस की, जो कि इक्वल है। हम A से भी ज्वाइन करा सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं,
तो ये ए ओ ए भी क्या होगा, हमारी रेडियस। और दूसरी तरह से भी सॉल्व हो सकता है, ओ बी इक्वल टू ए ओ, टू साइड्स आर इक्वल, देयर अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ओ ए का अपोजिट एंगल ए बी ओ, एंड ओ बी का अपोजिट बी ए ओ, वे भी इक्वल। सेम केस इस वाले ट्राइंगल में करेंगे, उससे भी ये सॉल्व हो सकता है। खैर इसी थ्योरम से यूज़ करेंगे। बी सी इज़ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। हमने ये बी सी डायमीटर ली है सर्कल सी, जिसका सेंटर ओ है एंड रेडियस आर। एन एंगल बी ए सी, एक एंगल ले लिया जिसे हम प्रूव करेंगे, विच वी विल प्रूव इज इक्वल टू 90 डिग्री। टू प्रूव सेकेंड केस, एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री इज अ राइट एंगल। ये हमें प्रूव करना है। इस प्रूव करने के लिए थ्योरम लिया हमने, इस वाले से नहीं ले रहे। वी नो दैट द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क, जो फॉर्म होता है किसी आर्क से, आर्क क्या है यहाँ पे, बी सी आर्क है। एट द सेंटर, सेंटर है ओ, डबल है, यानी कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू टू टाइम्स किसका होगा, बाय द सेम आर्क। आर्क सेम है बी सी, एट अ पॉइंट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल का जो रिमेनिंग पार्ट है, वो रिमेनिंग पार्ट क्या है यहाँ पे, बी ए सी। टू टाइम्स ऑफ बी ए सी एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। 180 इक्वल टू 2 एंगल बी ए सी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो बी ए सी है वो क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन है जो पास हो रही है सेंटर ओ से। बी ए सी इज स्ट्रेट लाइन। 2 से हम 180 को कैंसिल आउट किया, 90 डिग्री। और ये हमें प्रूव करना था कि एंगल बी ए सी इन अ सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल था, सेमी सर्कल में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल।